रामायण कथा भाग 15 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा और फिर सभी उनकी जय जयकार करने लगे। धनुष टूटने पर सभी राजा ऐसे शर्मिंदा हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती हैं। सीता जी की प्रसन्नता का किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी को स्वाति का जल मिल गया हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी ऐसे देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री राम की ओर हंसनी की चाल से चलने लगी। साथ में सखियां मंगल गीत गा रही है। सीता जी हाथ में जयमाला लिए सखियों के बीच ऐसी लग रही है जैसे विश्व विजयी की शोभा हो। सीता जी मन में परम उत्साह के साथ शर्माती हुई चल रही है कि उनके हृदय में जो प्रेम है वो किसी को दिख न जाए। श्री राम जी के समीप जाकर उनकी शोभा देखकर सीताजी मूरत बनकर देखती रही है। सखी ने सीताजी की ये दशा देखकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। सुनकर सीताजी ने हाथों से माला उठाई और श्री राम जी को पहनाई। रघुनाथ जी के गले में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। पुष्पों अंजलियां छूट रही है। पृथ्वी, पाताल और तीनों लोक में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं। श्री राम जी और सीता जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हो। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ पर अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श करने से डरती हैं। और सीता जी की ये प्रीति जानकर रामचंद्र जी मन में हंसते हैं। सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचाए। वे बहुत तमतमाए और जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता है कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। हमारे जीते जी सीता को कौन ब्याह सकता है। ये देखकर साधु राजा बोले, ये राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी या अब कहीं से मिली हैं। ईर्ष्या, क्रोध और घमंड छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। सीता जी के लिए तुम्हारी लालच व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी डर गई तो सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां सीता जी की माता थी। श्री राम जी भी गुरु के पास गए। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, पर श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। उनके नेत्र लाल हो गए हैं और क्रोध से राजाओं को देख रहे हैं मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर सब राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिवजी का धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा डरने लगे मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप जाता हूँ। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। वो भी टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल सहजी देखे तो भी लगता है जैसे क्रोध कर रहे हैं। ऊंचे कंधे है और छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए है। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किया है। संत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा है वहाँ आ गए हैं। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा व्याकुल हो उठे। पिता सहित अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। परशुराम जी जिसकी भी ओर देख लेते हैं वो समझता है आज मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर शीस नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और सखियां उन्हें ले गई। विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को चरण में नवाया और कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। श्री राम जी का अपार रूप देखकर उनकी आंखें स्तंभित रह गई। फिर सब जानते हुए भी अनजान बनकर जनक जी से पूछते हैं कि ये भीड़ कैसी है, जिस कारण सब राजा आए थे। जनक जी ने वे समाचार सुनाए और उन्होंने धनुष के टुकड़े देखे। अत्यंत क्रोध से बोले, हे मूर्ख, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे दिखा नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक मैं पृथ्वी उलट कर दूंगा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है।
आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।